नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका लेट। क्या? यूज ऑफ लेट, बहुत स्पेशल यूज है यूज ऑफ लेट एंड यूज ऑफ लेट्स, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ लेट। क्या? लेट। एक्चुअली में लेट जो होता है ना, लेट मीन्स होता है देना। क्या होता है? देना। और लेट के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, लेट लेट लेट, क्लियर। और लेट में ही जब सब्जेक्ट ही क्रिएट होता है तो उसमें क्या लगता है? लेट्स। लेट्स होता ना, LETS। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है? एस या यस लगता है, क्लियर। हाँ, समझिए। तो लेट, लेट मीन्स होता है देना, क्लियर। और लेट के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, लेट लेट लेट। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, जब वाक्य में कोई क्रिया करने देना का अर्थ हो, जब सेंटेंस में कोई क्रिया करने देना का अर्थ हो, अर्थात वाक्य अंत में ने दे, ने दो या ने दीजिए का अर्थ हो, तो वहां पर लेट का प्रयोग करते हैं। देखिए हम बोलते हैं ना, मुझे जाने दो, ने दो का सेंस आया, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो। कोई छोटा बच्चा है तो क्या बोलेंगे? मुझे जाने दे। कोई बड़ा है तो क्या बोलेंगे? मुझे जाने दीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे लिखने दीजिए, बोलेंगे ना, क्लियर। हाँ। और उसे खेलने दो, ये भी बोलते हैं, उसे खेलने दो, मुझे जाने दो, क्लियर। आपको थर्ड पर्सन को बोलना है तो क्या बोलेंगे? उसे खेलने दे, उसे रोने दे। कोई छोटा बच्चा रो रहा है तो क्या बोलोगे आप लोग? उसे रोने दे, क्लियर। हाँ, तो देखिए बेटा, SCF है, सेंटेंस क्रिएशन फार्मूला है। फर्स्टली यू विल हैव टू यूज ऑफ लेट। सबसे पहले आपको लेट रखना है। लेट के बाद आपका आएगा, इसके अलग यूज बताऊंगा अभी मैं, देखिए लेट हो गया। उसके बाद यू हैव टू राइट ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है ना, ही का क्या होता है? ही का, सी का, दे का, देम, यू का, यू। तो ये समझिए कि सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्ट, अभी सब्जेक्ट वाला भी बताऊंगा मैं। तो जब आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म रखना हो तो वहां पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म रखा जाता है। उसके बाद मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फिर आएगा आपका अदर वर्ब, क्लियर। देखिए जैसे मैंने बोला, मुझे पढ़ने दो, एक सिंपल सेंटेंस है, मुझे पढ़ने दो, क्या आएगा? लेट मी स्टडी। लेट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? आई का मी। यहां पर ये नहीं आएगा लेट आई स्टडी, नहीं, लेट मी स्टडी, क्लियर। उसे जाने दो, उसे जाने दो, उसे जाने दो, क्लियर कह जाएगा। ही का सब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? हिम, ठीक है। तो लेट हिम गो, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट दीजिए, उसे मेरा काम करने दीजिए, उसे मेरा काम करने दीजिए, लेट हिम डू माय वर्क, क्लियर। नेक्स्ट है, हमें खेलने दो, लेट अस प्ले। ये लेट अस वो वाला नहीं है, पर्सन वाले, दूसरा लेट अस प्ले, क्लियर। आगे समझ में, जैसे मैंने बोला, मुझे लेने दो, क्या आएगा? समझ मुझे लेने दो, मुझे खेलने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए। याद रखिए, ने दे और ने दीजिए का सेंस सिर्फ प्रेजेंट में ही किया जाता है। ये नहीं बोलते कभी कि मुझे जाने देना था, उसे जाने देना था, ये अलग सेंस हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? उसे जाना था आ जाएगा, क्लियर। अच्छा से तो बस समझ। अब जैसे सेंटेंस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जैसे मुझे लिखने दो, मुझे लिखने दो, मुझे लिखने दो, मुझे पत्र लिखने दो, मुझे पत्र लिखने दो, मुझे उसके बारे में लिखने दो, मुझे उसके बारे में लिखने दो, मुझे आपके मकान में, मुझे आपके मकान के बारे में लिखने दीजिए। बन जाएगा बेटा, अंडरस्टैंड, क्लियर। जैसे मुझे चलाने दो, मुझे चलाने दो, मुझे कार चलाने दो, मुझे कार चलाने दो, मुझे कार चलाने दीजिए, मुझे अपनी कार चलाने दीजिए, लेट मी ड्राइव माय कार, मुझे आपकी कार चलाने दीजिए। क्लियर, बन जाएगा बेटा। कुछ नहीं करना आपको, लेट ऑब्जेक्ट MB1 अदर वर्ड, अदर वर्ड में आपकी बहुत सारे दर्शाएंगे, क्लियर। जैसे मुझे भीगने दो, मुझे भीगने दो,
क्या आएगा मुझे भीगने दो। अरे क्या है बताओ, लेट मी वेट। क्या, लेट मी वेट। वेट मीन्स क्या होता है, गीला होना या भीगना। लेट मी वेट, मुझे भीगने दो। WT वेट, वेट मीन्स होता है भीगना, और WIT हो गया वेट करना। ठीक है, मुझे इंतजार करने दो, मुझे इंतजार करने दो। लेट मी वेट। अंडरस्टैंड, आया बेटा समझ में? कोई डाउट है क्या? क्लियर? प्लीज नोट नाउ। हाँ समझते हैं इसको। लेट, लेट का अभी जो हमने बताया वो एक परमिट के लिए है, मतलब परमिशन के लिए है, और अलाउ के लिए है जो लेट का प्रयोग, जिसमें सेंटेंस के पहले लेट आता है जब हम किसी को ऑर्डर करते हैं। अब देखिए लेट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, लेट का प्रयोग क्लियर। प्रेजेंट टेंस से मतलब प्रेजेंट सिंपल भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी, लेकिन परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस वैलिड नहीं है। कंटिन्यूअस को कभी कभी कर सकते हैं। अब देखिए प्रेजेंट टेंस में याद रखिए, जब प्रेजेंट टेंस में किसी सेंटेंस के लास्ट में देता है का अर्थ हो, किसका अर्थ हो, देता है। क्लियर, देता है या देता हूं या देते हैं, तीनों का समझिए, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, लेट का। कंडीशन क्या देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद लेट या लेट्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस में एस या एस लगाते हैं ना, एस या एस लगाते हैं। क्लियर, हाँ तो वही हो जाएगा लेट या लेट्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एवरीवन प्लस अदर वर्ड। क्लियर, ध्यान से देखिए बेटा, मैं आपको पढ़ने देता हूं, सेंटेंस के लास्ट में देता हूं का सेंस आया। क्लियर, इसका मतलब ये होगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, इसका प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, तो क्या जाएगा, आई लेट यू स्टडी। इसका नेगेटिव बन सकता है, क्या बनेगा, आई डोंट लेट यू स्टडी। क्लियर, फॉर्मेट वही है, नेगेटिव बनाने का, इंटू बनाने का फॉर्मेट वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं टेंस में। नेक्स्ट देखिए, वह मुझे खेलने देता है। अब यहाँ पर मेन मतलब क्या है, देना। क्या है, देना, सिंपल है। तो वह मुझे खेलने देता है तो ही, अब ही के साथ एस या एस लगेगा, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिर्फ एस लगाएंगे, तो ही लेट्स मी प्ले। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, सोनू मोनू को रोने देता है, सोनू लेट्स मोनू वीप, या सोनू लेट्स मोनू टू वीप। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको अपना काम, मैं आपको आपका काम करने देता हूं, मैं आपको आपका काम करने देता हूं, आई लेट यू डू योर वर्क। देखिए फॉर्मेट वही है, सब्जेक्ट लेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, मेन वर्ब अदर वर्ब। अंडरस्टैंड, क्लियर। हाँ, अब जैसे यदि यहाँ पर आपका हटा दिया जाए ना, तो क्या जाएगा, मैं आपको काम करने देता हूं, तो क्या जाएगा, सिर्फ आई लेट यू वर्क, आई लेट यू वर्क। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, वह मुझे 4 घंटे पढ़ने देता है, ही लेट्स मी स्टडी फॉर 4 hours। अंडरस्टैंड। सत्यम मुझे मांगने देता है, सत्यम लेट्स मी बीट। क्लियर, बने बेटा, एनी प्रॉब्लम। मैं आपको लिखने देता हूं, चलो अब चारों सेंटेंस बनाते हैं इसको, ठीक है। मैं आपको पानी देता हूं, आई गिव यू वाटर। वेरी गुड, आई गिव यू वाटर। सेंटेंस भी तो देखना कि सेंटेंस है क्या, ऐसा नहीं कि सेंटेंस किसी के भी आप लोग लेट लगा रहे। मैं आपको पानी देता हूं, मैं आपको पानी पीने देता हूं, मैं आपको पानी पीने देता हूं, आई लेट यू ड्रिंक वाटर। मैं आपको पानी नहीं पीने देता हूं, क्या मैं आपको पानी पीने देता हूं, क्या मैं आपको पानी नहीं पीने देता हूं, मैं आपको पानी पीने दे रहा हूं, आई एम लेटिंग यू ड्रिंक वाटर। अंडरस्टैंड, क्लियर। वह मुझे खेलने दे रहा है, तो इस प्रकार से बेटा आप इसका कंटिन्यूअस फॉर्म भी लिख सकते हैं। क्लियर, परफेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन देयर इज नो मीनिंग, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई सेंस नहीं है। अंडरस्टैंड, क्लियर। प्लीज नोट कर लीजिए इसको। अब लेट का पास्ट में प्रयोग, किसमें, पास्ट में। अंडरस्टैंड, पास्ट टेंस में। तो पास्ट सिंपल की बात करें तो यदि आपके सेंटेंस में, यदि हिंदी के सेंटेंस में दिया था, दिए थे, दी थी, ये दिया दिए दिए का सेंस होता है, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, सेंटेंस क्रिएशन फॉर्मेट देखिए, सब्जेक्ट प्लस लेट
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस MB1 प्लस अदर वर्ड। अंडरस्टैंड? क्लियर? देखिए जैसे राम मुझे सोने दिया, अभी प्रेजेंट में हम क्या बनाते हैं, राम मुझे सोने देता है। पास्ट में क्या जाएंगे, राम मुझे सोने दिया था, तो क्या आएगा, राम लेट। ये जो लेट है दैट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। लेट तीनों सेम होते हैं। क्लियर? तो राम मुझे सोने दिया था, राम लेट मी स्लीप। नेक्स्ट है, उसने मुझे आपके बारे में बोलने दिया था, तो ही लेट मी स्पीक अबाउट यू। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको अमेरिका में काम करने दिया था, आई लेट यू वर्क इन अमेरिका। अंडरस्टैंड? सर आपने मुझे अंग्रेजी बोलने दिया था, सर यू लेट मी स्पीक इंग्लिश। अंडरस्टैंड? इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बना सकते हैं, तो क्या जाएगा, राम डिडंट लेट मी स्लीप, इसका नेगेटिव आ जाएगा ही डिडंट लेट मी स्पीक अबाउट यू। इसका नेगेटिव क्या जाएगा, मैं आपको अमेरिका नहीं जाने दिया था, तो आई डिडंट लेट यू गो टू करने, अच्छा करने के लिए, तो आई डिडंट लेट यू वर्क इन अमेरिका। हाँ, अब स्पेशल ये है कि आप इन्हीं सेंटेंसेस को पास्ट कंटिन्यूअस में ले जा सकते हैं। क्लियर? मैं आपको पढ़ने दे रहा था, बहुत कंडीशनल है, ऐसे सेंटेंस बोलते नहीं है। इसका बाद आपको बताना है कि मैं आपको पढ़ने दे रहा था, तो आई वॉज लेटिंग यू स्टडी, आई वॉज लेटिंग यू स्टडी। मैं उसे रोने दे रहा था, आई वॉज लेटिंग हिम क्राई। क्लियर? मैं आपको जैसे मैं आपको लिखने दे चुका था, तो क्या आएगा, आई हैड लेट यू राइट। अंडरस्टैंड? क्लियर? ये वाली जो मैन वर्ब है ना, ये मैन वर्ब यहाँ पर क्या, इसमें अदर वर्ड में काम करते हैं, इस मैन वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। क्लियर? अब बेटा समझ में बनेगा? प्लीज सुन लो, ध्यान समझिए। लेट का फ्यूचर टेंस में प्रयोग। क्लियर? लेट का किसमें प्रयोग, फ्यूचर टेंस में। ध्यान से समझिए, फ्यूचर टेंस, इन फ्यूचर टेंस, यदि आपके सेंटेंस में दूंगा, दोगे, देगी, इस प्रकार का सेंस हो, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? देखिए सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट विल, लेट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ड। अंडरस्टैंड? अब जैसे लिखा है, मैं आपको मैच खेलने दूंगा, एक्चुअल में ये सेंटेंस टेंस का ही है, मैं आपको मैच खेलने दूंगा। क्लियर? खेलने दूंगा ना, तो आई विल लेट यू प्ले मैच, आई विल लेट यू प्ले मैच। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, वह मुझे परीक्षा में बैठने देगा, वह मुझे परीक्षा बैठने देगा, देगा का सेंस आया ना, तो क्या जाएगा, यहां पर देगा भी कर लीजिए, देगा, वह मुझे परीक्षा में बैठने देगा। ही विल लेट मी अपीयर इन एग्जामिनेशन, ही विल लेट मी अपीयर इन द एग्जामिनेशन। वह हमें पिक्चर देखने देंगे, दे विल लेट अस वॉच मूवी। क्लियर? नेक्स्ट है, मैं आपको एक पत्र लिखने दूंगा, आई विल लेट यू राइट अ लेटर। अंडरस्टैंड? अब ये जितने भी सेंटेंसेस है ना बेटा, ये पूरे सेंटेंस नेगेटिव बन सकते हैं, इंट्रोगेटिव बन सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बन सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब देखिए जैसे लिखा है, मैं आपको मैच खेलने दूंगा, आई विल लेट यू प्ले मैच। क्लियर? एक हो गया, नेगेटिव बनेगा, आई वॉन्ट लेट यू प्ले मैच, क्या मैं आपको मैच खेलने दूंगा, विल आई लेट यू प्ले मैच, क्या मैं आपको मैच नहीं खेलने दूंगा, वॉन्ट आई लेट यू प्ले मैच, मैं आपको मैच क्यों खेलने दूंगा, वाई विल आई लेट यू प्ले मैच, मैं आपको मैच कब खेलने दूंगा, वेयर विल आई लेट यू प्ले मैच, मैं आपको मैच कहां खेलने दूंगा, वेयर विल आई लेट यू प्ले मैच। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो इस प्रकार से आपका कंप्लीटली लेट फिनिश हुआ। एनी डाउट? बन जाएगा बेटा?